और इस बीच आपको हरियाणा से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर हरियाणा चुनावों को लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। 90 सीटों के लिए अब तक 636 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं। हिसार से पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 90 सीटों के लिए जो हरियाणा में चुनाव होने हैं उसके लिए तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आज नामांकन का अंतिम दिन है हरियाणा चुनावों के लिए। आज लिस्ट जो है आम आदमी पार्टी ने भी जारी कर दी। आखिरी जो लिस्ट जारी होनी थी, उसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे हरियाणा चुनाव में तमाम जो पार्टी हैं उन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन 636 प्रत्याशियों के नाम इसमें दाखिल हुए हैं। और आपको बता दें कि आज नामांकन का अंतिम दिन है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर तमाम उम्मीदवार जिन्होंने अपनी अपनी दावेदारी पेश की है, जो लिस्ट जारी की गई है हरियाणा में किस पार्टी ने उतारे कितने उम्मीदवार, ये भी हमने आपको बताया। लेकिन आज 90 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं, 636 प्रत्याशियों के नामांकन अब तक हो चुके हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अंतिम दिन, और बुधवार को प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। और आपको बता दें कि अब नामांकन का अंतिम दिन, और इस बीच आपको बता देते हैं कि कौन कौन से कितने उम्मीदवार इसमें शामिल हो रहे हैं। हरियाणा में नामांकन का आखिरी दिन है और 90 सीटों के लिए अब तक 636 प्रत्याशियों के नामांकन हो चुके हैं, जो कि ताल ठोकते नजर आएंगे हरियाणा चुनावों में। तो हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों के ऐलान होने के बाद तमाम राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। नामांकन की अंतिम तिथि, और इस बीच आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों के लिए 636 प्रत्याशियों के नाम आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नामांकन कराने का आज अंतिम दिन है और कई दिग्गजों के भी टिकट इसमें काटे गए हैं। और तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, आज हरियाणा उपचुनावों के लिए नामांकन का अंतिम दिन है। 90 विधानसभा सीटों के लिए बात करें तो अब तक 636 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और आज अंतिम दिन। बिल्कुल, देखिए अंतिम दिन लगातार घमासान जारी है और हमने देखा कि कई रंग जो हैं वो इस चुनाव के पहले यानी नॉमिनेशन के पहले देखे गए हैं। एक तरफ गुस्सा है, टिकट कटने को लेकर विरोध प्रदर्शन है, तोड़फोड़ हुई है, नाराजगी है, लोग दल छोड़कर जा रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। अब बीजेपी की सबसे अमीर विधायक जो हैं उन्होंने भी, सावित्री जिंदल, उन्होंने भी बीजेपी से अलग निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है और हरियाणा में काफी गहरी पैठ जो है जिंदल परिवार रखता है। आज वो नॉमिनेशन करेंगी, लेकिन निर्दलीय फॉर्म वो भरने वाली हैं। और दूसरी बात यह है कि 636 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किए हैं। कल हमने देखा था कि एक ही दिन में 256 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किए थे और लगभग 300 के आसपास नॉमिनेशन आज अंतिम होने की संभावना है। यानी कि करीब 900 या 1000 जो नॉमिनेशन है वो इस पूरे चुनाव में हो सकते हैं और इतने ही प्रत्याशी लगभग मैदान में होंगे। लेकिन चुनावी रंग देखा जा रहा है। इसी बीच एक लिस्ट भी जारी हुई थी कल रात को ही, जो आजाद समाज पार्टी और जननायक पार्टी की जो सम्मिलित लिस्ट थी, चौथे लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नाम थे और 58 उम्मीदवारों का ऐलान अब तक दोनों पार्टियां मिलकर कर चुकी हैं। बिल्कुल, लगातार अगर बात की जाए जिस तरीके से सीट जो बंटवारे को लेकर एक बड़ी जद्दोजहद ब्रजेश जी देखने को मिली, जहां पर बीजेपी में भी घमासान रहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में लगातार अंतिम निर्णायक भूमिका तक ये पेच फंसा रहा कि आखिर वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और उसके बाद देखिए दोनों अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अपनी अपनी दावेदारी तो सब पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमर कसते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात, जो तमाम दिग्गज है वो भी निराश, हताश और कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीट जो है वो, अगर देखा जाए इन पूरे रणनीति को लेकर, क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी तो आमने सामने है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ा यहां पर रोल निभाते नजर आएंगे और सीट कटवा, वोट कटवा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कई रंग जो है हरियाणा के इस बार के चुनाव में सामने आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए बीजेपी के सहयोगी संगठन उनसे दूर हो गए। कांग्रेस का जो सबसे बड़ा उसको भरोसा था कि वो जो है लोक जननायक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लेगी, इंडी गठबंधन के दौरान आज़ाद भारत पार्टी उसके साथ देगी, आम आदमी पार्टी उसके साथ देगी, लेकिन तमाम पार्टियों ने अपने ही गुणा भाग के हिसाब से टिकटों का अलग अलग बंटवारा किया। कांग्रेस अलग थलग पड़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और पिछले चुनाव में जैसे देखा था कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आई थी,
तो इस बार भी कांग्रेस लगभग टिकट बंटवारे में जो है वो मात खाती हुई फिलहाल तो नजर आ रही है। लेकिन दिग्गज नेता जो है वो अब उतरना शुरू होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। इसके बाद परसों जो है वो नाम वापसी की अंतिम डेट रहेगी। स्क्रूटनी के बाद जो है कितने प्रत्याशी मैदान में होंगे, किसका टिकट वापस होगा और कौन जो है वो उसका फॉर्म सिलेक्ट होगा, ये 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा जब पूरी स्क्रूटनी होगी। लेकिन दिग्गज नेताओं ने भी ताल ठोकनी शुरू कर दी है और दीपक बावरिया से लेकर तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी की ओर से भी कई दिग्गज नेता जो हैं, स्टार प्रचारक, वो अब जल्द ही मैदान में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब नामांकन की ये अंतिम तिथि और अंतिम तिथि के साथ साथ देखना होगा कि कितने निर्दलीय चेहरे, जो दिग्गज चेहरे हैं, वो नजर आएंगे। उस मान मनौवल के दौर के बाद भी अगर बात नहीं बन पाई तो कहीं ना कहीं नामांकन का अंतिम तिथि जो है वो तय करेगा कि अब कितने चेहरे और नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश जी। तो 90 सीटों के लिए अब तक की अगर बात की जाए कौन कौन से प्रत्याशी हैं, तो आपको बता दें कि 636 का नामांकन हो चुका है और हिसार से पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, जो कि उन्होंने ये तय किया है कि अब वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी। नाराज चल रही है बीजेपी से और नाराजगी के चलते अब अलग से ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ती नजर आएंगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि और इस बीच तमाम दिग्गज भी अपने नामांकन को दाखिल करने पहुंचे। चुनाव के लिए अब तक 636 प्रत्याशी मैदान में हैं और आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 325 प्रत्याशियों ने 370 नामांकन पत्र दाखिल किए। अभी तक विभिन्न स्थानों की अगर बात की जाए तो कुल 647 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। पूर्व निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने यह भी जानकारी दी है कि उम्मीदवार और राजनीतिक दल विज्ञापन का प्रसारण मीडिया प्रमाणन और निगरानी समितियों कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना नहीं कर सकेंगे। तो अब 90 सीटों के लिए 636 प्रत्याशियों का नामांकन फिलहाल हो चुका है और आज अंतिम तिथि।